दोस्तों नमस्कार। बहुत समय बाद मिलना हो रहा है। इसका मुख्य कारण है अभी देश में कुछ स्टेट्स के, राज्यों के, महाराष्ट्र, झारखंड वगैरह और दूसरे कई प्रदेशों के उपचुनाव और लोकसभा का भी उपचुनाव हुआ। बहुत अच्छा है। देश में डेमोक्रेसी के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे एक जश्न है, निर्वाचन। लेकिन हो क्या रहा है? एक तरफ सब एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं, दूसरी तरफ जो गठजोड़ भी कर लिए उनके आपसी मतभेद सामने आ रहे हैं। वो एक सामंजस्य बना के एक सरकार नहीं बना सकते। और उसी तरह देश के कई हिस्सों में परिवारों में झगड़े चल रहे हैं, राज परिवारों में झगड़े चल रहे हैं। ये क्यों है? आज देश की, विश्व की, प्रदेशों की ऐसी हालत क्यों है कि हम केवल कलह, एक दूसरे से विपरीत बातें और लड़ाई झगड़े की बातें होती हैं? क्यों होता है ये? देखिए, संसार में राज्य चलाने के लिए, काम चलाने के लिए, गवर्नेंस के लिए सरकारों का होना ज़रूरी है। वो सरकारें बस्ती या गांव के लेवल पे भी हो सकती हैं और राष्ट्र के और विश्व के लेवल पे भी हो सकती हैं। पिछले युगों में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। राजा बने, रानियां बनी, डिक्टेटर्स आए, कम्युनिज्म आया, सोशलिज्म आया, कैपिटलिज्म आया और अब डेमोक्रेसी तो सारे विश्व में करीब करीब कोशिश कर रहे हैं फैलाने की। और अगर देखा जाए तो जो कम्युनिस्ट और दूसरे देश हैं वहाँ भी इलेक्शन तो होते हैं। वो डेमोक्रेटिक हैं या नॉन डेमोक्रेटिक हैं वो बात की बात है, लेकिन इलेक्शन वहाँ भी होते हैं। इसका मतलब निर्वाचन सब जगह होता है। तो ये केवल एक डेमोक्रेसी नहीं, सारे विश्व में चल रहा है। निर्वाचन का उद्देश्य क्या है? निर्वाचन का उद्देश्य है देश को, प्रदेश को, जगह को एक अच्छी काम करने वाली सरकार देना। सरकार पावर के लिए नहीं, ताकत के लिए नहीं, सर्विस करने के लिए, चलाने के लिए, संसाधनों के मैनेजमेंट के लिए। अब जहाँ एक ही है और उसी के कहने से सब चलता है, वहाँ वैसे तो सुख शांति लगती है, चलता है, लेकिन वहाँ भी कलह होती है। लेकिन जो डेमोक्रेसी वाले हैं, बड़े बड़े देश हैं, जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ के झगड़े तो बहुत ही अलग टाइप के हैं। रशिया हो गई, चाइना हो गई, वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन उनके इलेक्शन अलग टाइप के हैं। और डेमोक्रेसी वाले कहते हैं कि वो कोई इलेक्शन नहीं है, कंट्रोल्ड है, मैनिपुलेटेड है। लेकिन जो डेमोक्रेसी वाले हैं, लोकतंत्र वाले हैं, उनके यहाँ क्या हो रहा है? अमेरिका सबसे अमीर और ताकतवर देश, वहाँ देश प्रधानों के, जिनको राष्ट्रपति कहते हैं, उनकी डेथ हुई, उनका हत्या की गई। अभी के इलेक्शन में भी एक कैंडिडेट पे 2-3 बार गोलियां चली। और लोकतंत्र के नाम पे बैलेट बॉक्स जलाए गए, ये और बहुत सारी बातें। डिक्टेटरशिप में भी, या कम्युनिस्ट में कहिए या दूसरे तंत्रों में कहिए, वहाँ भी इलेक्शन हुए, वहाँ भी आरोप, लेकिन वहाँ के आरोप बाहर वाले लगाते हैं। डेमोक्रेसी में आरोप अंदर से लग रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है
कि कहने के लिए लोकतंत्र है और लोग इसको चयन करते हैं और फिर भी वहाँ झगड़े होते हैं, कलह होती है और उंगलियां उठती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसको समझना ज़रूरी है अगर लोकतंत्र को सुदृढ़, सफल और सुरक्षित होना है। पहला कारण, पार्टियां। देखिए, पार्टियां, जितने भी पार्टियां हैं, मैं खुद इलेक्शन में देख चुका हूं, पार्टियों को देख चुका हूं, सब पार्टियां ये चाहती हैं हमारे मेंबर केवल हमारे हों और किसी के ना हो। पहली बात, एक दीवार खड़ी होगी। दूसरी, दूसरों में कमियां ढूंढना हमारा काम है, ये दूसरी दीवार खड़ी होगी। तीसरा, हमें जीतना ज़रूरी है और जीतने के लिए रेवड़ी भी बांटेंगे और पैसा भी बांटेंगे और एक दूसरे की बुराई भी करेंगे और गलत काम भी करेंगे। दोस्तों, अगर लोकतंत्र में प्रजा का डिवीजन होगा, प्रजा में बंटवारा होगा, लोगों को पार्टी के नाम पे बांटा जाएगा, तो वो भी एक तरह से धर्म और जाति और उसकी तरह बांटने की तरह ही हो गया। तो बंटवारा ही हुआ ना। जहां दीवारें खड़ी हो गई वहां झगड़े होंगे। लोकतंत्र का पहला जो एक नेगेटिव स्टेप है वो ये है कि लोग जो हैं वो झगड़ा करते हैं, आपस में मनमुटाव करते हैं और पार्टियों के नाम पे झगड़ा होता है। उसमें जाति भी आ जाती है और उसमें धर्म भी आ जाता है और सब पार्टियों के नाम लेके सब उल्टे सीधे काम होते हैं। तो कैसे संतुलन होगा, कैसे सुख होगा, कैसे सामंजस्य होगा? दूसरा, वोट इंसान देता है, वोटर देता है, नागरिक देता है, ठीक है? और उसको अगर कोई लुभावनी चीज़ मिले तो बहुत खुश होता है, चाहे वो उसको डिज़र्व करता है या उसके लायक है या नहीं है, पर चाहिए, मुफ्त की मिले तो चाहिए। दोस्तों, अगर प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में नागरिक मन लुभावी चीज़ों से आकर्षित होंगे और उसके चक्कर में अच्छे बुरे को भूल जाएंगे, तो क्या होगा? तो झगड़े ही होंगे। कुछ लोग हैं वो अपने जेल जाने के बाद भी अपने गलत को सही बताते हैं। इसका मतलब भ्रष्टाचार का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब चोर डकैत जो है सब बराबर हैं, नॉर्मल इंसान भी और चोर डकैत भी सब एक ही हैं। अब अगर समाज की संरचना में, समाज के व्यवहार में, नागरिकों के व्यवहार में इस तरह के अपभ्रंश पैदा होंगे, इस तरह की पैदा होंगी, तो देश का क्या होगा? इसलिए आज जो मुद्दा है वो ये है कि इलेक्शन या निर्वाचन होता है, चयन होता है देश को चलाने के लिए, सत्ताधारी ग्रुप बनाने के लिए और उनको काबू में रखने के लिए संतुलनधारी ग्रुप बनाने के लिए। लेकिन जहां ग्रुप आता है वहां एक दूसरे पे उंगली उठाना, गाली देना, कलह करना, ये एक व्यवहार का मुद्दा बन जाता है, एक क्या व्यवहार का ढंग बन जाता है। ऐसे कैसे होगा? इसलिए आज हम सबसे एक विनती करना चाहते हैं, क्या पार्टी पॉलिटिक्स सही है? क्या पार्टियों का होना ज़रूरी है? क्या देश में केवल एक इलेक्शन, जितने लोग चाहें खड़े हो जाएं, लेकिन कोई पार्टी नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, इंडिविजुअल के नाम पे खड़े हों और ये बताएं कि हम क्या अच्छा करेंगे और क्या नहीं करेंगे? उसको देख के अगर नागरिक, वोटर चयन करें अच्छे इंसानों का, उनका जो कैपेबल हैं, जो अच्छे काम कर सकते हैं, तो शायद देश में एक अच्छा सत्ता आएगी। अब सवाल उठेगा, भाई ये होगा कैसे? अगर हम कहें वन इलेक्शन वन नेशन, तो कहेंगे आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम देश की, विश्व की सुख शांति की बात कर रहे हैं। आज चारों तरफ कलह है, वॉर चल रही हैं और वॉर डेमोक्रेसी के नाम पे चल रही हैं। आप ये देखिए, इंटरेस्टिंग बात,
आधे से ज़्यादा वार जो हैं, लड़ाइयाँ जो हैं, वो डेमोक्रेसी के नाम पे चल रहे हैं। और विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत की हम बात कर रहे हैं, जहाँ अभी इलेक्शन हुए हैं, कि एक स्टेट में एक ही ग्रुप के 3 धड़ ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्यों भाई, क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है? एक मुख्यमंत्री है, वो पहले मुख्यमंत्री रहा था, वो फिर उप मुख्यमंत्री भी रहा। दूसरा कुछ समय के लिए अब मुख्यमंत्री बना, वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो सभी को मुख्यमंत्री बना दो ना, इलेक्शन ही मुख्यमंत्री है सब। ऐसे कैसे देश चलेगा? ऐसे कैसे प्रदेश चलेगा? ऐसे कैसे विश्व सुखमय, शांतिमय, समृद्ध बनेगा? ये हमारा आज का मुद्दा है। हमारी सबसे इल्तिजा है कि सोचिए, अगर विश्व में पार्टियां खत्म हो जाएं। अमेरिका में देखिए 2 मुख्य पार्टी हैं, फिर भी झगड़े होते हैं। भारत में देखिए 2 गुट बनाए गए, एनडीए और यूपीए, और बाद में इंडिया और भारत। क्या हुआ? फिर भी झगड़े हो रहे हैं। क्यों ना हम पार्टी लेस सिस्टम, जिसमें कोई पार्टी नहीं है, हर एक इंडिविजुअल अपने उसमें खड़ा होगा, एक राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जैसे है वो होगा, उसके अधिकारों को थोड़ा आगे बढ़ाया जाएगा, और जो भी चयन होके आएंगे वोटर संख्या के नाम पे उनकी एक लिस्ट बना दी जाएगी। वही लिस्ट लोकसभा के लिए होगी और प्रदेशों के लिए होगी। कैंडिडेट लोकसभा के लिए खड़े होंगे या प्रदेश के लिए विधानसभा के लिए खड़े होंगे। विधानसभा में भी और लोकसभा में भी मेरिट के हिसाब से जितनी वोट पड़ी है लिस्ट बना दीजिए, और ऊपर के 51% को सत्ता ग्रुप बना दीजिए, और नीचे के 59 जो है उसके बाद 51 के बाद उन्हें संतुलन ग्रुप बना दीजिए। उनका काम है कि सत्ता ग्रुप अगर अच्छा काम नहीं करे, कोई गलती करे, तो उनको बताएं कि भाई ये गलत है, इसका ये सही रास्ता है, और उसको विधानसभा और लोकसभा में बातचीत के रास्ते उसको सही अपनाएं। इसमें ना पार्टी के नाम पे झगड़ा होगा, ना धर्म के नाम पे झगड़ा होगा, ना जाति के नाम पे झगड़ा होगा। इंडिविजुअल्स होंगे, वो अच्छा काम करेंगे तो ठहरेंगे, और नहीं है तो दूसरा इंडिविजुअल आएगा। लेकिन उनका सिलेक्शन उन्हीं इलेक्टेड लोगों के बीच से होगा। 5 साल, 4 साल, 10 साल, जो भी समय डिसाइड करें, एक स्टेबिलिटी दीजिए जिससे काम करने वाला काम कर सके। आप ये देखिए, विश्व में वो देश जहां इलेक्शन बहुत जल्दी जल्दी नहीं होते, वह चाहे उनका सिस्टम कुछ भी है, वो गलत हो सकता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन केवल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ स्टेबिलिटी है और ग्रोथ है। वहाँ अगर झगड़े हो रहे हैं तो डेमोक्रेसी वाले कंट्री जो हैं वो बाहर से जाके उन पर झगड़ा करा रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और दूसरे नाम पे। इसलिए आज के हमारे डिस्कशन का उद्देश्य सबसे ये है कि अगर हम प्रदेश में, देश में, विश्व में सुख शांति चाहते हैं, तो ये जो डिवाइजिव बंटवारे वाली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जिसको पार्टी कह देते हैं, उसको ख़त्म कर दीजिए। पार्टी लेस पॉलिटिक्स अपनाइए। कैंडिडेट्स को 2 सत्ताधारी या देश चलाने वाले और संतुलन वाले, उनको सही रास्ता दिखाने वाले 2 ग्रुप बनाइए। वही लोकसभा में हो देश के लेवल पे, वही विधानसभा में हो, वही पंचायत में हो, और वही बाकी सब जगह हो। ठीक है, इस तरह की रचना करके एक नए पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, सोशल जिससे कि समाज में सबको मिले, जो देश के पास है, सब कोई भूखा नहीं रहे, कोई बगैर छत के नहीं रहे, सबको काम मिले, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, हर इंसान का ख्याल रखा जाए। डेमोक्रेटिक, लोग उसको चयन करें, जो नागरिक हैं वही चयन करें। कैपिटलिज्म, देखिए सर, अगर धन नहीं होगा, संसाधन नहीं होंगे, तो आप क्या बांटेंगे और क्या चलाएंगे? और ये सब का काम नहीं है। देखिए, जैसे सब
धर्म का काम नहीं कर सकते, राज का काम नहीं कर सकते, ऐसे ही सब व्यवसाय का काम नहीं कर सकते। जिनको परमात्मा ने, रचयिता ने, अल्लाह ने, खुदा ने, गॉड ने व्यवसाय के केपेबल बनाया है, उन्हें व्यवसाय कराइए। जिन्हें राज के लायक बनाया है उनसे राज कराइए। जिन्हें सेवा के लायक बनाया है उनसे सेवा कराइए। सेवा भी एक कर्म है, राज भी एक कर्म है और व्यवसाय भी एक कर्म है। आप इन तीनों का संतुलन करके चलिए और देश, समाज और विश्व को सुखमय बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, सबका बनाने के लिए, जहाँ ना न्यूक्लियर वार की ज़रूरत पड़े, ना दूसरी वार्स की ज़रूरत पड़े, पर सब मिलके एक साथ रह सकें, ऐसा प्रदेश, देश और विश्व बनाइए। जय भारत, जय हिंद, हमारी सबसे यही एक प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।